बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हमारा यह कर्तव्य है कि जब तक जीवन है भगवान का नाम हमेशा भजते रहें। हमारा जो काम है वो करते रहें और फिर भगवान का जो काम है वो अपना करेंगे। कहें द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी के खाए, कबहू तो धनी नवाजिए जो द्वार छोड़ना जाए। अगर एक गरीब आदमी है और वो धन प्राप्त करना चाहता है तो उसे धनी के द्वार पर धीरज रखकर, संतोष रखकर बैठना पड़ेगा। अगर धनी आज नहीं आपको दे रहा है तो आप पड़े रहेंगे उसके द्वार पर, आते जाते वो आप धक्का खाते रहेंगे उसका, तो कभी न कभी उसके अंदर दया आ ही जाएगी। आपके ऊपर आते जाते उसकी दृष्टि पड़ती रहेगी तो एक न एक दिन वो कृपा कर ही देगा, आपको माला माल कर ही देगा कि वो सोचेगा अब ये बिना लिए जाएगा नहीं, ऐसा करो इसको दे ही दो। तो जब इतना हमारे अंदर संतोष रहेगा, धीरज रहेगा, तभी हम माला माल हो पाएंगे। आज लोगों का हाल क्या है, गुरु महाराज जी से ज्ञान ले लिए तो सोचते हैं कि अब हमारा दोनों हाथ जो है लड्डू से भरा रहे, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए, हम हमेशा जो है हर तरह से माला माल हो जाएं। माला माल हो जाओगे लेकिन वैसा तुमको कर्तव्य करना पड़ेगा। कहें कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। गुरु महाराज जी की कृपा उसी के ऊपर होती है जो गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलता है। आप नाम लिखा लो स्कूल में और पढ़ने न जाओ तो क्या पढ़ाई आपको आएगी? नहीं आएगी। नाम लिखा लेने से पढ़ाई आपको नहीं आएगी। पढ़ाई तभी आएगी जब आप क्लास में जाओगे, पढ़ाई करोगे ईमानदारी से, तब पढ़ाई आपको बिल्कुल आएगी। और अगर आप परीक्षा में बैठोगे तो परीक्षा भी पास हो जाओगे। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहे हो। आज मनुष्य क्यों दुखी है? इसीलिए दुखी है कि वो निरंतर दूसरे के अंदर कमी देखता है, अपनी कमी को नहीं देख पाता है। ये बहुत मार्के की बात आप लोग समझ लीजिए। अगर आज से आप लोग प्रैक्टिकल शुरू कर दीजिए, देखिए आप लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। हम दूसरे की कमी देखना छोड़ दें, अपनी कमी देखना शुरू कर दें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपना सुधार ही विश्व का सुधार है। हम क्यों दुखी हैं? अपने बुरे कर्मों के कारण दुखी हैं। हमारे ही कर्म का फल है जो हमें दुख मिल रहा है, हम परेशानी झेल रहे हैं। अगर हम सत्संग भजन करके अच्छे कर्मों का ज्ञान हमें मिलता है सत्संग के द्वारा, तो हम अच्छे कर्म शुरू करें। हम अच्छे कर्म नहीं करना चाहते, केवल सुख चाहते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हम पेड़ तो रात दिन बबूल का लगा रहे हैं और आस लगाए हैं कि हमें आम मिले, संतरा मिले, सेब मिले, अंगूर मिले। कैसे मिलेगा? हम जब अपनी कमी देखना शुरू करेंगे तो हमारे कर्म सुधरने लग जाएंगे। जब हमारे कर्म सुधरने लग जाएंगे तो हमारा जीवन सुधरने लग जाएगा। और हम आदती हो गए हैं दूसरे की कमी देखने की, जिसके कारण हम अपनी कमी नहीं देख पाते। और हम जैसे मनमानी जी रहे हैं, उल्टा सीधा कर्म कर रहे हैं, वही करते जा रहे हैं, तो उसका परिणाम हमें दुख के रूप में मिल रहा है।
अगर दुख से दूर होना है तो हमें अपनी कमी देखना पड़ेगा। जब अपनी कमी देखेंगे तभी हमें अपनी कमी दिखाई देगी और तभी हम उसको दूर करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में गोसाई जी ने निंदक की भी बड़ी प्रशंसा की है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाय, बिन साबुन पिन पानी के निर्मल किए सुहाय। निंदक को कहते हैं हम अपने अगने में रखना चाहते हैं, आंगन में, और उसको हम बढ़िया व्यवस्था देना चाहते हैं कि हमारे आंगन में रहे 24 घंटा और हमारी एक एक कमियों को बताता रहे। जब वो बताता रहेगा तो हमें उसको दूर करने में बड़ी सुविधा होगी, बड़ी आसानी होगी। और निंदक का जो है स्तुति करते हैं और हमारी कोई निंदा करे तो हम भड़क जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। ये नहीं सोचते अगर वो हमारी निंदा कर रहा है तो हम विचार करें कि हमारे अंदर वास्तव में कमी होगी तभी तो निंदा कर रहा है। कोई निंदा करे तो भड़किए मत, उस पर मंथन करिए, विचार करिए, उस कमी को निकालने का प्रयास करिए अगर आपके अंदर है। जब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक वो समय नहीं आएगा जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। हम कहते हैं कि मन निर्मल हो जाएगा तभी प्रभु मिलेंगे। अरे मन निर्मल कैसे होगा? जब तक हम अपनी कमियों को बटोरे रहेंगे, लादे रहेंगे। जो पांडरवासी महाराज जी का भजन गाते हैं कि भोले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़े औलादी बहुत जन लदियों, नाही टूट जाए गर्दनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया। तो हम लदनी तो लादते चले जा रहे हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि हम ज्यादा तो नहीं लाद रहे हैं जिससे हमारी गर्दन ही ना टूट जाए, कि हम लादने योग्य ना रह जाएं। आज बहुत बुरा हाल है मनुष्य का, इसीलिए हर मनुष्य दुखी है, कोई सुखी नहीं है, क्योंकि वो आदती हो गया है दूसरे की कमी निहारने का, अपनी कमी नहीं निहार पाता। जिस दिन वो अपनी कमी निहारना शुरू कर देगा उस दिन से ही उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और आज जो मनुष्य दुखी है वो कहीं किसी देवथाने चला जाए, किसी सत्संग में चला जाए, कहीं किसी सिद्ध दरबार में महापुरुष के पास चला जाए, लेकिन जब तक वो अपने कर्म को नहीं सुधारेगा, अपने कर्म को सही लाइन पे नहीं ले आएगा, तब तक वो सुखी नहीं होगा। क्योंकि आप हर हाल में बबूल का पेड़ बो रहे हो तो कांटे ही मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे। आप बबूल का पेड़ छोड़कर फल का पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए तो आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। हम तो सुखी होना चाहते हैं लेकिन दूसरे को सुख नहीं देना चाहते हैं। ये भी इंसान की बहुत बड़ी कमी है। हम चाहते हैं हमें लोग सुख दें, लेकिन हम किसी को सुख नहीं देना चाहते। ये भी मनुष्य की बहुत बड़ी कमी है। अगर आप किसी को सुख दोगे तभी बदले में आपको सुख मिलेगा। अगर आप किसी को सुख नहीं दोगे तो आप सुख पाने के अधिकारी हो नहीं हो। आप मन कर्म और वचन से दूसरे को सुख देना शुरू करिए, बदले में आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। जो तो को काटा वो ये ताही वो तय। तो कहने का मतलब है हमारा यह जीवन कर्म प्रधान है। हम जैसा करते हैं वैसा भोगते हैं। पहले तो इस रहस्य को, कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। उसके बाद तब जो है संतों की बात आती है क्या कि जो तो के कांटा बोए ताही बो तू फूल। जो मास्टर साहब अभी बोले कि ज्ञानियों का मत है जो तो के कांटा बोए ताही बो तू फूल, और तो का फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। जो तुमको कांटे बोएगा उसको वो त्रिशूल बन के मिलेगा, और जो तुमको कांटा बो रहा है उसको भी अगर तुम फूल बोगे तो तुम्हें फूल ही मिलेगा, तुम्हें कांटे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें बड़े संतोष के साथ, बड़े धीरज के साथ इस संसार में जीना सीखना पड़ेगा। हमें जो गाली देता है हम उलट के उसको भी गाली देते हैं।
तो ये हमारी कमी है। वो गाली दिया, हम भी गाली दे दिए, तो दोनों गंदे हो गए, बराबर हो गए। वो गंदा काम किया तो आप भी गंदे हो गए। वो गाली दे रहा है तो आप संतोष करो। ज्ञानियों ने कहा संतोषम परम सुखम। अनपढ़ गंवार जो समझदार थे उन्होंने कहा है कि संतों के वो संतोष के डार मेवा फरता है। अगर कोई गाली दिया, आपने कुछ नहीं जवाब दिया, चले गए, तो गाली आवत एक है, उलटत होत अनेक। अगर गाली एक आई, अगर आप उलट दिए तो अनेक हो गया। वो और चारा खर करियाएगा, आप भी करियाएंगे, तो अनेक हो गया, उसमें और बवाल बढ़ जाएगा। और उसने एक गाली दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो गाली वहीं खत्म हो गई, वो आपके पास भी नहीं आई। जिसने दिया था उसी के पास वापस चली जाएगी। तो कहने का मतलब है अभी मनुष्य को बहुत सुधरने की जरूरत है। और जब तक सुधरेंगे नहीं, हर चीज पर विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक हम सही निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे। अब ये बात हो गया। अब दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं। हम अपने परिवार को खूब समय देते हैं, बीवी बच्चों को, कुटुंबियों को, संगी साथी को खूब समय देते हैं, लेकिन अपने आप को समय देते हैं? अपने आप को हम समय नहीं देते हैं। इसको गहराई से आप लोग विचार करिएगा। अपने आप को समय देने का मतलब है कि आप कितना देर ध्यान में, भजन में बैठते हैं, कितना देर सत्संग में बैठते हैं, कितना देर अपने अंतःकरण के विचारों का निरीक्षण करते हैं, कितना देर आप अपनी कमियों को निहारते हैं, कितना देर अभी तक सुबह से शाम तक जो आपने कर्म किया उसका कितना निरीक्षण करते हैं। जब आप निरीक्षण करेंगे तभी ना आपको सही गलत का पहचान बोध होगा। आप मनमानी जी रहे हैं, मनमानी कर्म कर रहे हैं, सुबह से शाम तक उल्टे सीधे बोल रहे हैं। आप अगर शाम को निरीक्षण नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना गलत किया, कितना सही किया दिन भर में। महाराज जी कहते थे, असनी सरकार, कि दिन भर जो कर्म करो शाम को उसका निरीक्षण करो कि तुमने दिन भर में क्या गलती किया। जब निरीक्षण करोगे तो अगले दिन उस गलती का सुधार करोगे, उस गलती को नहीं दोहराओगे। अगर निरीक्षण नहीं करोगे तो रोज गलती पे गलती करते जाओगे। क्या होगा? जीवन अशांत होगा, दुखी होगा। कर्म तुम उल्टा सीधा करके दुख भोगोगे और दोष दोगे कि गुरु महाराज जी हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। कृपा का मतलब है करो और पाओ। जब तुम करोगे नहीं अच्छे कर्म तो पाओगे कहां अच्छे परिणाम। कृपा का मतलब है। और दया का मतलब महाराज जी बताते थे कि दया को उल्टा होता है याद। अगर गुरु के वचनों को तुम याद करोगे, भजन में रहोगे, उनको जब याद करोगे तो दया अपने आप होगी। याद का उल्टा होता है दया। तो इन सब चीजों पे हमें बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। और हम आज से यह निर्णय लें कि हम संसार को खूब समय देते हैं, जितना उसका आधा समय अपने आप को दें। संसार को जितना आप समय दे रहे हैं ना, संसार आपके काम में नहीं आएगा। जिन बेटे के लिए आपने जीवन कुर्बान कर दिया, बुढ़ाई में वही बेटा आपको न खाना सही से देता है, न पानी सही से देता है, न दो बात प्रेम से बोलता है। आप लोग देख रहे हैं दुनिया में जिस बाल बच्चों के लिए आप उल्टा सीधा कर्म कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर्म कर देते हैं, वही बाल बच्चा आपको बुढ़ाई में दुख देते हैं। क्योंकि उन्हीं बाल बच्चों के लिए जीवन में आपने और लोगों को दुख दिया है। तो वो दुख आपके सिर पर आएगा कि और किसी के सिर पर जाएगा? जिन बाल बच्चों के लिए आपने औरों को दुख दिया है वो बुढ़ाई में आपके ही ऊपर दुख आएगा, ब्याज सहित आएगा। इसलिए आपने बाल बच्चों को के लिए किसी को दुख ना दीजिए। ईमानदारी से जो कमाई हो उसी से उनका भरण पोषण करिए, परवरिश करिए और उनको अच्छे
संस्कार दीजिए, आप भजन सत्संग करिए और उनको भी कराइए। इसलिए हमें बहुत बारीकी से हर चीज को समझना पड़ेगा। तो अपने आप का जब हम ध्यान देंगे, अपने आप को समय देंगे, तो हम इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे। जब अपने आप को समय ही नहीं देंगे तो हम जो है विचार नहीं कर पाएंगे। समय ने हमको समय दिया, लेकिन समय को हमने समय नहीं दिया। बहुत बारीक चीज है। समय ने हमको समय दिया, मनुष्य चोला दिया और भगवान का भजन सत्संग करने का मौका दिया, लेकिन हमने समय को समय नहीं दिया। इसीलिए हम वंचित रह गए, हम दुखी के दुखी बने रहे। इन सब गहराइयों को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा और तभी जीवन में सुधार आएगा। नहीं तो हम नाम लिखाए रहें कि गुरु भक्ति में हम 20 साल से हैं, 30 साल से हैं, कोई डिंग मारता, अरे हम सबसे पुराने हैं भैया, हमें भी ध्यान दो, हम बहुत पुराने हैं। पुराने होने से कुछ नहीं होगा। गुरु को वचनों को आपने कितना धारण किया, अब तक के जीवन में कितना उस पर आप चले, अमल किए, ये मायने रखता है। जितना आप चलोगे, अमल करोगे, वो असली लाभ पाएगा। कथनी से कुछ नहीं होगा। कहें कथनी मीठी खाण सी और करनी विष की लोए, जो कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। अमृत सभी चाहते हैं, लेकिन करनी नहीं करना चाहते हैं। गाल बचाकर मजा लेना चाहते हैं, कथनी से रसगुल्ला खाना चाहते हैं। आप जीवन भर चीनी चीनी चिल्लाइए, आपकी जुबान को मिठास नहीं मिलेगी जब तक चीनी खाएंगे नहीं। तो भैया जीवन का समय बहुत चला गया और बहुत कम बचा है। इसको कम से कम हम लोग सही से इसका सदुपयोग कर लें और लाभ ले लें। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।